मध्य प्रदेश में आधी आबादी पर बीजेपी और कांग्रेस फोकस कर रही है और आधी आबादी के जरिए जीत का ख्वाब देखा जा रहा है। इसलिए तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने भी गृहिणियों के लिए भत्ते का ऐलान कर दिया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान पहले ही लाडली बहना लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच चुनावी जंग चल रही है। एमपी में आधी आबादी पर पूरा फोकस। आधी आबादी के सहारे जीत की तैयारी। लाडली बहना का जवाब, गृहिणियों को भत्ता। कमलनाथ बोले, लाडली बहना योजना चुनावी जुमला। बीजेपी बोली, कमलनाथ की गुमराह करने की साजिश। मध्य प्रदेश में चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस सत्ता पाने के लिए आधी आबादी पर पूरा फोकस कर रही है और वादों की झड़ी लगाई जा रही है। बीजेपी ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत 23 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा की होगी, उनके खाते में 1000 रुपया प्रति माह डाला जाएगा। जब बीजेपी ने ऐलान कर दिया तो वहीं कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने महिला वोटरों को साधने के लिए गृहिणियों को भत्ता देने का ऐलान किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर गृहिणियों को भत्ता दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ ने लाडली बहना योजना पर निशाना साधा है और कहा है, कब पैसा देगी सरकार, कौन से फॉर्म भरवाएगी, कुछ अता पता नहीं। ये चुनावी जुमले जिसका कोई शुरुआत नहीं होनी, ये जनता को गुमराह करने के लिए। महिलाओं को देंगे, कैसे देंगे, फॉर्म भराएंगे, किससे फॉर्म भराएंगे, फॉर्म कब आएगी, ये सब चुनावी नौटंकी है। ये हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। क्या हम महिलाओं का भत्ता देंगे। कमलनाथ के ऐलान पर बीजेपी भड़क गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, इससे पहले भी साजिश की गई थी और फिर से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपनी विश्वसनीयता समाप्त पिछले चुनाव में कर चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो उन्होंने 972 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ था 1.25 साल में। तो वो विश्वसनीयता अपनी, एक बार धोखा हो सकता है, बार बार धोखा नहीं होता, इसलिए अब वो कुछ भी कहेंगे, जनता उनकी बातों पर। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के गृहिणियों को भत्ता देने के ऐलान पर तंज कसा है। पहले भी धोखा देने की कोशिश की, अब फिर से की जा रही है। उन्होंने किसान कर्जा माफ की नौटंकी की, उन्होंने बेरोजगार भत्ते की नौटंकी की। तो अपनी यहाँ कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सी गत सब की जानी। हमने तो जो कहा वो किया। पहले भी जो कहा था, लाडली लक्ष्मी कहा, तो लाडली लक्ष्मी अमल में है, देख ले। दोनों पार्टियां आधी आबादी पर अपना पूरा फोकस कर रही हैं। उनको योजनाओं के जरिए लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब देखना है कि मामा अपनी लाडली बहना योजना के जरिए सत्ता के रथ पर सवार हो पाते हैं या फिर गृहिणी भत्ता योजना के सहारे कमलनाथ कितना कमाल कर पाएंगे। भोपाल से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रिया पांडे हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, आधी आबादी पर दोनों ही राजनीतिक दल फोकस किए हुए हैं, क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो, प्रेरणा या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की ये कोशिश है कि आधी आबादी को कैसे पूरी तरीके से साध लिया जाए और यही वजह है कि लगातार घोषणाओं का दौर जारी है। बीजेपी के कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें विस्तार से चर्चा किया गया कि किस तरीके से महिला वोटर्स को साधा जाना है और उसके बाद लाडली बहना योजना की शुरुआत की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। अब इसके लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है और आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो भी
15 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसकी लॉन्चिंग जो है वो 5 मार्च को रखी गई है और इससे पहले लगातार जोर शोर से राज्य सरकार हो या बीजेपी इसके प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और वहीं जब आधी आबादी को साधने के लिए इस तरह से इतना बड़ा एक अभियान की शुरुआत, इतने बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही हो, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को भी कोई न कोई एक मुद्दा खोजना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब विपक्ष भी एक बड़ा वादा करता नजर आ रहा है जिसमें महिलाओं को विपक्ष भी लगातार